ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਐਂਡ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ कि जो पंजाब का जो स्टूडेंट है वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कश स्टूडेंट है, बट टैंपरेरी हार्ड वर्किंग मैं कहूँगा ज़्यादा है क्योंकि जो वैकेंसी है वैकेंसी लगातार आती नहीं है। इस करके बच्चे का जो माइंड डिवर्जन है इधर उधर होंदा रहिंदा है। माइंड किते ना किते आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन में देखना है कि जो बच्चे ने या बाहर का सोचते हैं कि बाहर चले जाइए या फिर जो प्राइवेट कंपनीज़ वाल अट्रैक्ट होंगे ने। तो जो पंजाब दे विच गवर्नमेंट जो एग्जाम्स की जो तैयारी है बच्चा चाहे आप कह दिए कि लगभग 70% 80% कर रहा हो तैयारी, लेकिन कंसिस्टेंट जो तैयारी है 1 साल 1.5 साल तक तैयारी बहुत ही घट स्टूडेंट है कर पाता है। तो बच्चों मैं अज का जो सैशन है इसनों स्टार्ट करने तो पहला जरूर तुहानूं कहांगा कि जो तुसीं तैयारी कर रहे हो तो जो एटलीस्ट 10 तो 12 महीने बहुत ही ज़्यादा मेहनत नाल तुसी तैयारी करो। एंड जे तुसी इन्ना टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट तुसी 10 महीने लगातार जो तैयारी करते हो तो मैनू नहीं लगता कि तुसी कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। क्यों मैं देखा कि पंजाब दे विच भी वैसे तो बहुत सारे नॉर्थ के स्टेट्स के हरियाणा के भी देखा है कि बाहरले स्टेट्स के जो बच्चे ने वो कंपीट करते हैं एंड उन्हों का जो बहुत घट रिजर्वेशन होंदी है, बट फिर भी वो जो है मैक्सीमम जो सीट्स है लै जाते हैं। पंजाब के बच्चे है इवन पंजाब दे विच ही नहीं कर पाते कंपीट, बाहर तो चलो अलग ही गल है। तो ये रीजन साफ ने कि असी जो तैयारी है उदों करते हैं जदों बिल्कुल जो एग्जाम है आ जाता है या फिर जो एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आ जाती है एंड 2-3 महीने दे विच उन्नी तैयारी नहीं हो पाती एंड उस बच्चे नूं तुसीं कंपीट नहीं कर पाओगे जो पिछले 8-10-12 महीने तो तैयारी कर रहे हैं। एंड मैक्सीमम जो मैं पंजाब के बच्चों की गल करा उन्होंने बच्चों को काफ़ी फायदा हो जाता है जो UPSC लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि PCS का एग्जाम भी थोड़ा पता है कि हर साल नहीं निकलता। तो जो UPSC की तैयारी वाले बच्चे भी फिर इस तरह के एग्जाम्स के आ जाते हैं जिमें कि पटवारी है, FCI है। तो ये जो सारे एग्जाम्स ने तो थोड़ा सारे फैक्टर्स देखने पैणगे, सिर्फ एक फैक्टर कि असी बैच स्टार्ट करता तो तुसीं साडे नाल जुड़ गए, सिर्फ इस नाल जो कुछ नहीं बनना। तुसीं लगातार साडे नाल जुड़े रहना है, हरेक वीडियो देखनी है एंड वीडियोज़ तो इलावा जो असीं तुहानूं स्ट्रैटेजी दसांगे उसनूं भी बड़ा सीरीयसली है देखना है। एंड साडी जो टीम है बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, ठीक है। तो ये शायद मेरे दसन तो ज़्यादा बैटर है कि तुसीं साडे नाल जुड़े रहो, तुहानूं साडे लैक्चरस तो साडे एक्सपीरियंस तो अपने आप ही पता लगता रहेगा। तो अज का जो सैशन है वो स्टार्ट करते हाँ। 2016 के एग्जाम होया सी तो पहला जो क्वेश्चन आया सी जीके दे विच उत्थे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स बारे मैं गल करा, पंचायती राज इंस्टीट्यूट बारे पंचायती राज इंस्टीट्यूट बारे क्वेश्चन सी कि हरियाणा की जो असैंबली ने उस वक्त जो पास किया सी उस दे विच की नवा जो है लैजिस्लेशन नया जो लैंडमार्क है की आया सी, ठीक है। जो हरियाणा की विधान सभा ने 2016 के गल करा तो नवा जो बिल आया सी उहदे विच जो पंचायती राज बारे की नवी चीज़ वो लैके आए सन, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर देखने तो पहला असी मैं तुहानूं दस देवां कि देखो कोई भी स्टेट है, एक क्वेश्चन इस करके नहीं आया कि पंजाब का जो नेबर स्टेट है हरियाणा, एक क्वेश्चन इस करके आया क्योंकि ये जो बिल सी अपने आप दे विच एक नवा सी, एक रेवोल्यूशन की तरह सी। क्योंकि ये विच कहा गया सी कि जो भी साडियां जो पंचायतां ने पंचायतां दे विच 25% जो सीटां ने वो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा तो नीचे जो लोग ने उन्हां लई रिजर्व होणगियां। तो तुसीं देखो कि कोई भी इस तरह का बिल होवे पंचायती राज नाल जुड़िया होवे या फिर किसी अपना किसी कास्टिज्म नाल जुड़िया होवे या फिर तुसीं कह सकते हो औरतां नाल जुड़िया होवे, बच्चों नाल जुड़िया होवे, जो कि अपने आप विच नवा होवे एंड पूरे हिंदुस्तान दे विच उहदी चर्चा हुई होवे, तो वो बिल हमेशा साडे लई करंट अफेयर लई इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। जिवें तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दिना कि रीसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सी 11 अक्तूबर ਨੂੰ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हुंदा है, तो उन्होंने साडे जो पंजाब के सीएम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा सी कि 33% जो सीटां ने पंजाब गवर्नमेंट दे विच वो रिजर्व होणगियां लड़कियां लई, ठीक है। तो ये अपने आप दे विच एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सी, ठीक है। तो यू नो इस तरह दी चीज़ां जो स्पैशली मैं तुहानूं दस रहा लेडीज़ लई, गर्ल्स लई, वटएवर, या पिंडां दे विच लई, किसानां लई, जो भी इस तरह का कोई नवा बिल आवे तो साडे लई वो बड़ा इंपॉर्टेंट ही होवेगा। एंड असी यू नो इस तरह की जो टेंटेटिव क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं वो भी आने वाली वीडियोज़ दे विच तुहाडे लई बना के लैके आवांगे। फिर असी नैक्सट क्वेश्चन देखिए। नैक्सट क्वेश्चन है कि 29 जून जो ऑब्जर्व कराया जाता है, 29 जून नूं किहड़ा दिन है जो ऑब्जर्व कराया जाता है, किहड़ा दिन सैलीब्रेट कराया जाता है। हुण तुसीं सोचोगे कि देखो दिन एटलीस्ट जो मैं कहा पूरे साल दे विच 80 to 90 अप्रोक्सीमेट 100 डेज़ ने जो तुहानूं याद करने पैणगे जो इंपॉर्टेंट ने, एंड कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं पर्सनली मैनूं एक्सपीरियंस मैं नाल कह सकदा कि जे तुसीं जो परसनैलिटीज़ नाल जुड़े हुए डेज़ ने, ठीक है, परसनैलिटीज़ नाल चाहे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होन, प्रेजिडेंट्स होन, मिनिस्टर्स होन, या फिर कोई स्पोर्ट्स दे विच, एक्टिंग दे विच कोई स्पैसीफिक परसन की कोई एनीवर्सरी नूं असीं जो सैलीब्रेट करते हाँ, तो उस तरह जो दिन ने बड़े इंपॉर्टेंट ने। फॉर एग्जाम्पल 2 अक्तूबर गांधी जी, 30 जनवरी गांधी जी, 20 अगस्त राजीव गांधी, 31 अक्तूबर वल्लभ भाई पटेल, फिर मैं गल करा 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह के दिन बड़े इंपॉर्टेंट ने। तो जो मैं 29 जून की गल करा, दैट इज़ नोन एज नैशनल स्टैटिक्स डे, क्योंकि इस दिन इंडिया के एक मशहूर एक स्टैटिशियन सी जिन्हां दा नाम सी PC महालोनोबिस, इन्हां दा बर्थडे हुंदा है, ठीक है। तो इन्हां दा बर्थडे होने करके एंड PC महालोनोबिस का नाम है सैकेंड 5 ईयर प्लान नाल भी जुड़ता है 1956 तो 1961, 1956 to 1961। तो यू नो उन्हों का जो बर्थडे है वही ऑब्जर्व एज नैशनल स्टैटिक्स डे, ठीक है। तो वैसे मैं दूसरे जो डे देखा, ठीक है, तो वर्ल्ड स्टैटिक्स डे है 20 अक्टूबर, एनवायरनमेंट डे है 20 अक्टूबर, नेशनल इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी डे है जी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो डे ने बड़े इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। फिर उस तो बाद मैं गल करा 3rd इंडो अफ्रीका फॉरम समिट वाज हेल्ड इन, तो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ किस तरीक ਨੂੰ हुई। तो देखो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार बच्चों का यह प्रश्न होंगे कि किस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं, आसान होंगे ने, औखे होंगे ने, ठीक है। तो ये कोई स्पैसीफिक मेरा आंसर नहीं होएगा कि औखे या आसान, ठीक है। देखो सब कुछ ही आएगा, आसान भी है, औखा भी है, एंड तीजी कैटेगरी है अजीब भी है, ठीक है। अजीब क्वेश्चन किस तरह के, तुसी देखो कि ये जो इंडो अफ्रीका फॉरम समिट है, देखो सारियां 2015 ऑप्शंस ने, लेकिन स्पैसीफिक इन्होंने तरीक पूछी हुई दसी हुई है कि किस तरीक नूं ये होया सी, ठीक है। तो तरीकां भी जो ने सानूं याद करनियां पैणगियां इन्हां एग्जाम्स लई, ठीक है। तो वैसे इसका जो आंसर है बी है 26 अक्टूबर तो 30 अक्टूबर तक ये जो होया सी। लेकिन यू नो ये जो डेट्स के नाल सानूं ये भी देखना पएगा किहड़ियां समिट्स इंपॉर्टेंट ने। तो सानूं याद करना पएगा कि 2020 दे विच जिहड़ियां भी जो इंपॉर्टेंट समिट्स, जिवें कि तुहानूं पता है G20 है, G7 है, ठीक है, सार्क है। हालांकि सारियां समिट्स इस साल वर्चुअल हुई सी, लेकिन उसनूं चेयर किने कीता सी, उसनूं होस्ट किसने कीता सी, ठीक है। इस तो अलावा तुसीं गल कर सकते हो SCO है, ठीक है, एशियान है, ठीक है। तो मतलब ये सारियां समिट्स ने, ठीक है। इन्हां बारे मैं तुहानूं दस्सांगा आने वाले मेरे सैशनस दे विच, एंड डेट्स भी साडे लई इंपॉर्टेंट हो सकदियां ने, क्योंकि 3rd कैटेगरी जो मैं दसी तुहानूं अजीब क्वेश्चंस भी बड़े आ जाते हैं, ठीक है। फिर नैक्सट क्वेश्चन इज चीफ सैकटरी कौन है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे, ठीक है। तो बच्चों ਇਹਦਾ जो आंसर है दैट इज़ बृजराज शर्मा, ठीक है। तो बृजराज शर्मा, तो देखो जम्मू एंड कश्मीर दे ही इन्होंने क्यों पूछा, देखो जम्मू एंड कश्मीर 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ उस टाइम तक, या इवन ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि 2019 तो पहला एक आर्टिकल 370 ਦੇ ਕਾਰਨ, ठीक है, उसकी जो पछाण सी अलग सी, एंड हुण उस तो 370 है हटा लिया गया है, एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर बिकम ए UT। जम्मू कश्मीर नूं 2 UTs दे विच डिवाइड कर दिता गया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि देखो ये 2 तरह की जो है क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उस वक्त बृजराज शर्मा जी जो उत्थों के नवे चीफ सैकटरी लगे होण, तो असी कवर कर लांगे इस तरह के क्वेश्चन नूं न्यूली अपॉइंटमेंट दे विच जो नवीं नियुक्तियां हुई ने उन्होंने असी कवर कर लांगे, ठीक है। लेकिन दूजा असी ये भी देखना है कि जो स्पैसीफिक किसी वजह नाल चर्चा दे विच नहीं, किसी भी वजह नाल, चाहे वो पॉजिटिव होवे चाहे वो नैगेटिव होवे, वो अपॉइंटमेंट्स या वो पोजीशनस भी सानूं याद करनियां पैणगियां, ठीक है। फिर असी नैक्सट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रीसेंट रिपोर्ट है, ठीक है, बाय रिन्यू एनर्जी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जो एनवायरमेंट ਦਾ डिग्रेडेशन ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ जीडीपी ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, देखो एनवायरमेंट ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ क्वेश्चन स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी नाल जो जुड़े क्वेश्चंस ने, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੋਲਰ ਜੋ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिन्यूएबल सोर्सेज ने उन्होंने यूज़ करके खेती करी जाए। तो यू नो तुसी कोई भी पेपर देख लो पिछले 1-2 साल तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी नाल जुड़िया या एनवायरमेंट नाल जुड़िया जो क्वेश्चंस है इन्हां दी जो गिणती है लगातार जो साडे पेपर्स दे विच वध रही है। ठीक है, तो जिवें इहदे विच पुछिया कि एनवायरमेंटल लॉस कितना हो रहा है हर साल। ठीक है, तो इहदा जो आंसर है दैट इज 80 बिलियन पर ईयर। ठीक है, 80 बिलियन US$ पर ईयर। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 38th ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿਸ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 38th ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੈਕਸਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ कि जो 13वीं ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2016 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਉਸ ਸਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਵੀ ਐਂਡ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ क्रिकेट ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ 10-10 12-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ OBC ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, OBC ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ OP ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਗੋਲ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿਲੇजेस। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਵਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਟਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੈ, ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਹੈ, ਬਨਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲਾਇਮਰਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਬਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਬਿੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਬਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਚ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀਜ਼ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਡਲ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਜੋ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵਿਡਥ ਟੂ ਲੈਂਥ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਡਥ ਟੂ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 2:3 ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਲੈਂਥ ਟੂ ਵਿਡਥ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ 3:2 ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ PSCB ਦੀਆਂ ਜੋ NCERTs ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜੋ NCERT ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ NCERT ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੰਡਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950, ठीक है। एंड नॉट ओनली नेशनल एंथम, जो अपना नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਉਹ ਵੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ NCERTs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ अगले दो प्रश्न, सब तो पहला है कि जो वाइस प्रेजिडेंट है उसका इलैक्शन, उसके इलैक्शन के कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो बच्चों असी जो क्लासेस देवांगे तो पूरी की पूरी जो इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजिडेंट का इलैक्शन होवे इंडिया दे विच, या फिर विधान सभा, विधान परिषद या लोक सभा, सारे के सारे जो इलैक्शनस हैं असी करांगे, ठीक है। तो वाइस प्रेजिडेंट दे विच जे तुहानूं थोड़ा बहुत पहला पढ़िया है, ठीक है, याद रखो ये सिर्फ तो सिर्फ जो लोक सभा के मैंबर एंड राज्य सभा के जो मैंबर ने ਉਹੀ जो पार्टिसिपेट करते हैं। आप ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ members of an electoral college consisting of both houses of parliament accordance with the system of proportional, हाँ जी पहला ही ऑप्शन है जो इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो प्रेजिडेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो MLAs ने स्टेट ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ NCERTs ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,
ठीक है। इंग्लिश विच पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ सकते हो बेटर है। पंजाबी दियां भी 6वीं तो 10वीं तक दियां जो एनसीईआरटी तुसी लैके पढ़ना शुरू करो। अगला जो क्वेश्चन है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हुंदी है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन-कौन जो पदवियां ने उन्होंने कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो जो यूनियन कॉन्सिक्यूटिव की गल करते हैं तो आप गल करांगे प्रेजिडेंट की, वाइस प्रेजिडेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। जिवें आप स्टेट एग्जीक्यूटिव की गल करांगे तो असीं गल करांगे स्टेट के गवर्नर की या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विच ऑब्वियसली गल है प्राइम मिनिस्टर भी आ ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, प्रेजिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर as a head to aid and advise the president। फिर अगला है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कि प्रेसिडेंट भी होएगा, वाइस प्रेसिडेंट भी होएगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होएगी, जो कि समय समय से प्रेसिडेंट ਨੂੰ एडवाइस करेगी, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न ने, ठीक है। फिर उस तो बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि जो सिविल सर्विस बोर्ड है, सिविल सर्विस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है कौन होंगे ने। तो सिविल सर्विस बोर्ड के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है हमेशा कैबिनेट सैकटरी होंगे ने, ठीक है। तो देखो ये सैकटरीज दे जो क्वेश्चंस ने, ठीक है, हालांकि मैं ये जो प्रश्न है, ठीक है, इसनों भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मनांगा, लेकिन ज़्यादातर मैं देखा है सैकटरीज दे विचों क्वेश्चन बन जाता है, जिवें कि रेवन्यू सैकटरी कौन है इंडिया का, फाइनांस सैकटरी कौन है, डिफेंस सैकटरी कौन है, या फिर जो मैं एक्स ऑफिशियो की गल करा तो कई बार प्रश्न आता है कि नीति आयोग या प्लैनिंग कमीशन का कौन होया करता सी, या नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, या बहुत सारी कमेटीज़ होंदियां ने जिन्हां दे एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है साडे स्पीकर साहब होंदे ने, ठीक है, लोक सभा के जो स्पीकर साहब। तो नो इस तरह के जो प्रश्न ने, ठीक है, जो हार्ड एंड फास्ट कदे बदलते नहीं है, ये भी आप करांगे नाल नाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिर छोटे छोटे कुछ याद करने वाले क्वेश्चन ने, रटफिकेशन है कि इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज़ है जी कदों इसनूं इंस्टीट्यूट किया गया, ठीक है, 1967। हालांकि पहला जो प्राइज़ है वो 1969 दे विच मिलिया सी जी, ठीक है। स्टार्ट इसनूं इंस्टीट्यूट जरूर 1967 दे विच कर दिता गया, ठीक है। तो जो इंडिया के जिन्ने भी जो परसनैलिटीज़ होए ने, CV रविंद्रनाथ टैगोर तो लेके लास्ट जो मिलिया 2014 दे विच, मैंने उन्हों का नाम नहीं याद आ रहा, पीस दे विच ही मिलिया सी मलाला यूसुफज़ई दे नाल। तो ये सारे के सारे जो 10-12 नाम ने सानूं नाम याद रखने पैणगे जिन्हां नूं नोबल प्राइज़ मिलिया। फिर नैशनल यूथ पॉलिसी है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है कदों हुई, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है 1988 दे विच हुई, ठीक है। राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नवीं पॉलिसीज़ जिवें तुहानूं पता है एजुकेशन पॉलिसी है, अजकल उसकी बड़ी चर्चा है पिछले 6 महीने तो, या जो भी नवीं जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो लंबे समय तक रहेगी, ठीक है, उन्होंने चर्चा भी हो सकती है, ठीक है। फिर साउंड ट्रैवल्स, फास्टेस्ट जो साउंड है उसकी जो स्पीड है स्टील दे विच ज़्यादा होंदी है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है शाहनामा, एक किसने लिखा, शाहनामा की जो गल करते हैं, ठीक है, इट वॉज रिटन बाय फिरदोशी, ठीक है। तो देखो जो मैं पंजाब के एग्जाम्स की गल करा तो जो गुरु साहब नाल जुड़ा लिटरेचर है, स्पैशली 10वें गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी नाल, ठीक है। हालांकि जिन्ने जो गुरु साहब नाल जुड़े या गुरु उस टाइम पीरियड के जिन्ने भी जो पीर फकीर होए ने, कबीर जी होए ने, ठीक है, या मीराबाई, या जिन्ने भी उस वक्त के जो राइटर्स होए ने, स्पैशली सूफी राइटर्स, तो उन्होंने दे सारे जो कवितावां ने या जो भी उन्होंने जो लिखा है, लिटरेचर है, कोई भी बुक लिखा है, तो वो अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जो मेरा सैशन सी, ठीक है, ये सैशन जुड़िया सी कि नाल मैं थोड़े नाल डिस्कशन कर ला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे नाल कि किस तरह के क्वेश्चंस ने आ सकते हैं एंड असी उसकी किवें तैयारी करांगे। एंड रिमेंबर मैं फिर तुहानूं दसना चाहूँगा कि ये जो वीडियो राही मैं दसना चाहूँगा कि देखो सिंपल जो सारे जो वीडियो चैनल्स ने या जो लोग करवाते हैं करंट अफेयर एज वैल एज जो भी स्टैटिक जीके के पार्ट्स ने, वो तो मैं करावांगे ही करावांगा, नाल ही नाल मैं थोनू NCERTs भी करावांगा जो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दियां ने, जो कि 6th तो लेके 10th तक दियां, ठीक है। तो तुसी उन्हां नूं भी पढ़ना शुरू कर दो। एंड उम्मीद है कि असी थोड़ी जो जिंदगी की जो सक्सैस है उहदे विच बहुत वड्डा जो रोल प्ले करन दी कोशिश करांगे। तो थैंक यू वेरी मच, साडे नाल जुड़ो एंड वध तो वध जो सबसक्राइब करो साडा चैनल एंड वीडियोज़ नूं जित्थों तक हो सके अगे शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।